हो, अश्रु। मैंने तो सोचा था कि रानियों के नेत्रों से अश्रु नहीं मोती गिरते होंगे, है ना सीता रानी? हाँ, वैसे अश्रु हैं तो मोती जैसे ही अनमोल, किंतु इस लंका के वैभव के समक्ष ये जल की बूंदें ही हैं। हाँ, तुम्हारे वो वनवासी राम और लक्ष्मण यदि तुम्हारे नेत्रों से मोती गिरते हुए देखेंगे तो अवश्य ही लड़ मरने को तत्पर हो जाएंगे। उनके लिए बड़े अनमोल है ना ये अश्रु। क्या हुआ सीता रानी, तुम्हारा अक्खड़पन कहाँ चला गया? और वो तुम्हारे राम महान योद्धा और वो वीर देवर लक्ष्मण तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके? तभी अयोध्या की गौरवमयी राजरानी देखो कैसे अबला नारी की भांति अश्रु बहा रही है, निराश, अकेली। मेरे स्वामी और लक्ष्मण भैया आएंगे, अवश्य आएंगे, और जिस पल उनके चरण इस धरा पर पड़ेंगे उसी पल तुम्हारे लंका का विनाश आरंभ होगा। तुम्हारे लंकेश भाई और रक्षवंश, इनका अंत देखोगी तुम अपने नेत्रों से, और तब मैं नहीं तुम अश्रु बहाओगी। मेरे अश्रु बहेंगे? और यदि ना बहे तो आने दो राम और लक्ष्मण को, मुझे भी उसी पल की प्रतीक्षा है। किस पल की प्रतीक्षा? रक्षवंश के विनाश की या फिर मेरे स्वामी की, जिनके चरणों पे तुम गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे अपना लो? उनकी मर्यादा और शौर्य से तुम्हारा अभी तक परिचय नहीं हुआ शूर्पणखा। हो जाएगा परिचय, देख लूंगी उनका भी शौर्य। अभी तो मैं तुम्हें सुख का मार्ग दिखाने आई हूं। मेरे भैया रावण को अपना लो। इस समस्त धरा के स्वामी है वो, पाताल से लेकर स्वर्ग तक पूरा साम्राज्य उनका ही है। रानी बन जाओ उनकी, चरणों में पड़े होंगे वो तुम्हारे। चरणों में पड़ने से प्रेम नहीं होता, ना याचना से प्रेम होता है, और ना व्यापार से प्रेम होता है। उसे प्रेम नहीं वासना कहते हैं। जो आज एक से हुआ, कल दूसरे से हुआ, और परसों तीसरे से। जाओ, जाकर अपने लंकेश भाई से कह दो कि अभी भी समय है, मुझे सम्मान पूर्वक मेरे स्वामी को सौंप दो और उनसे क्षमा मांग लो। इसी में ही तुम सबकी भलाई है। तुम्हारी अकड़ गई नहीं वैदेही। जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं, इसीलिए कहती हूं मेरा कहा मान लो, सुख से रहोगी, अन्यथा यूं ही अश्रु बहाती हुई बैठी रहोगी ऐसे अकेली निसहाय। अकेली नहीं हूं मैं, ना मैं निसहाय हूं। मेरा धर्म मेरे साथ है। मेरे स्वामी, मेरा प्रेम मेरी शक्ति है। और देख लेना शूर्पणखा, इस वाटिका में खड़े ये अशोक के वृक्ष एक दिन मेरे प्रेम और मेरे शौर्य की कहानी कहेंगे। बहुत देख ली तुम्हारी प्रेम और तुम्हारी शक्ति, अब तुम देखोगी मेरी असीम शक्ति और मेरा भयानक बदला। शूर्पणखा, इतनी नीचे गिर गई हो तुम शूर्पणखा।
सीता को असहाय समझकर प्रताड़ित करना चाहती हो? स्मरण रहे, सीता अतिथि है लंका की, तुम्हारे भ्राता दशानन की धरोहर है। उन्हें क्षति पहुंचाने का परिणाम जानती हो ना तुम? अतिथि नहीं है, बंदी है सीता। इस कटी हुई नाक का बदला चुकाना होगा इसे। सीता ने तुम्हारी नाक नहीं काटी है शूर्पणखा। जिसने काटी है जाकर उनसे प्रतिशोध लो। वहां से तो रोती हुई चली आई तुम, मेरे स्वामी को संकट में डालने के लिए। भाभी! चिल्लाओ मत शूर्पणखा। इससे पूर्व की लंकेश तक तुम्हारा ये कर्म पहुंचे और उनका कोप तुम पर टूट कर पड़े। चली जाओ यहां से और पुनः सीता को क्षति पहुंचाने का प्रयास कदापि मत करना शूर्पणखा। जाओ यहां से। वैदेही, मैं मंदोदरी हूं, लंकेश की महारानी। आपके लिए कुछ वस्त्र और आभूषण लेकर आई हूं। ये एक रानी की गरिमा के अनुरूप है, आपको सुख प्रदान करेंगे। धन्यवाद महारानी मंदोदरी। ये वस्त्र और आभूषण मैं स्वीकार नहीं कर सकती। सुख का आधार प्रेम है, मर्यादा है, वचन है। ये वस्त्र और आभूषण मुझे कोई सुख नहीं दे सकते और मेरे स्वामी से विछोह का दुख ये कम नहीं कर सकते। वैदेही, आपके साथ जो हुआ उसका दुख मुझे भी है। आपका श्री राम के प्रति प्रेम और समर्पण देखकर मैं आश्वस्त हूं कि मेरे स्वामी आपको आपके धर्म के मार्ग से डिगा नहीं पाएंगे और मैं ईश्वर से भी यही प्रार्थना करूंगी कि आप अपने धर्म पर अडिग रहें। कोई भी लोभ, लालच या बल प्रयोग आपके निश्चय को दुर्बल ना कर पाए। अच्छा लगा आपसे मिलकर महारानी मंदोदरी, और अच्छा लगा ये जानकर कि लंका में अधर्म में, इस अंधकारमय संसार में अभी भी पुण्य का दीप प्रज्वलित दिखाई दे रहा है। मैं लंकेश की पटरानी आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि लंका में जब तक आप यहाँ हैं, आप पर कोई संकट नहीं आने दूंगी। आप जब तक यहाँ हैं वैदेही, आप अपने इच्छा के अनुसार दिनचर्या के कार्य को कर सकती हैं। त्रिजटा। जी महारानी। जो मैंने वैदेही से कहा समझ गई ना तुम? जी महारानी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा।